अब अगर लोमड़ी बाघ को सच बताती तो शायद वो यकीन न करता। इसीलिए लोमड़ी ने अपना चालाक दिमाग लगाया और बाघ को ऐसे उस 7 रूपों वाली शेरनी का असली चेहरा दिखाने का प्लान बनाया। रात हो जाती है और सिकंदर बाघ भी टाइम से पहाड़ी के पीछे दावत खाने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वह देखता है कि वहां तो कोई दावत नहीं चल रही, वहां तो सिर्फ वह अकेली लोमड़ी खड़ी है। लोमड़ी की ये चालाकी देखकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है और वह लोमड़ी पर भड़कने लगता है। बाघ को ऐसे गुस्सा करते देखकर लोमड़ी बाघ से बोलती है, बाघ महाराज, अगर मैं आपको सच बोलकर यहाँ बुलाती तो आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं आते और जंगल में हो रही मौतों का सच कभी नहीं जान पाते। जैसे ही बाघ उस शेरनी की ओर देखता है वो फिर से अपने रूप बदलने स्टार्ट कर देती है। ये सब नज़ारा देखकर बाघ की तो आंखें फटी रह जाती है और वह बोलता है, अच्छा तो ये था उस दिन का राज। इसने जरूर तुम्हें अपने पास देख लिया होगा, इसीलिए इसने अपना रूप बदल लिया होगा उस दिन। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज, ये शेरनी बहुत ताकतवर है, इसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमें इसके सोने का इंतजार करना होगा और फिर हम इसकी गुफा में आग लगा देंगे, जिससे यह शापित शेरनी जलकर मर जाएगी। अब वो दोनों वहाँ खड़े होकर शेरनी के सोने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही वो शेरनी सोने के लिए अपनी गुफा में जाती है वो दोनों मिलकर उस गुफा में जोरों की आग लगा देते हैं, जिसमें वह जालिम शेरनी झुलस जाती है और वहीं पर मर जाती है। अब बाघ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और लोमड़ी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो लोमड़ी बहन, मैंने तुम्हें झूठा कहा, लेकिन तुम तो सच्ची थी। मैं ही नहीं देख पाया सही क्या है और गलत क्या है। कोई बात नहीं बाघ महाराज, ये तो हम सबका फर्ज है कि हम अपने जंगल की रक्षा करें और अपने जंगल के जानवरों का ख्याल रखें। अब वो सभी चैन की सांस लेते हैं और फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। जादुई गोल्डन दरवाजा। खूंखार शेर का जंगल में आतंक और गोरिल्ला की सेना ने किया जालिम शेरों का अंत। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह शेर इतना खतरनाक था कि जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। उस खूंखार शेर की एक लोमड़ी जासूस थी जो कि उस तक जंगल की हर खबर पहुंचाया करती थी। उस खूंखार सिम्बा शेर ने जंगल में एक अजीब सा नियम बनाया हुआ था, जिसकी वजह से जंगल का कोई भी जानवर शेर से पहले कुछ खा पी नहीं सकता था और उस शेर के लिए भी भोजन का सारा इंतजाम जंगल के जानवरों को ही करना होता था। जंगल के इस नियम के अनुसार वहाँ के जानवर सबसे पहले उस शेर के लिए खाना लाते थे, जिसके बाद उन सभी को कुछ खाने की अनुमति मिलती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जंगल के जानवर उस निर्दयी शेर से तंग आ चुके थे। एक दिन सभी जानवर मिलकर जंगल में एक सभा का आयोजन करते हैं। वह सब उस पापी शेर से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। जंगल में किसी में भी उस पापी शेर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं थी। वह सब यह सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि अचानक वहां पर एक जादुई गोल्डन दरवाजा प्रकट होता है और उसमें से एक बड़ा गोरिल्ला निकल कर आता है और वह सभी जानवरों से बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम सब उस खूंखार शेर से छुटकारा पाना चाहते हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं इस गोरिल्ला को कुछ जादुई शक्तियाँ दे रहा हूँ, जिससे यह गोरिल्ला 3 रंगीन गोरिल्लाओं में बदल जाएगा और उस पापी शेर का सामना कर सकेगा। शेर की जासूस लोमड़ी एक पेड़ के पीछे से यह सब सुन लेती है और वह तुरंत ही शेर के सामने पहुंचकर वहां हुई सारी घटना के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर वह जालिम शेर बोलता है, अच्छा तो अब मुझसे बगावत होगी, अब देखो तुम मैं उनका क्या हाल करता हूँ। यह बोलकर वह पापी शेर अपने गुरु के पास जाता है। उस पापी शेर का गुरु एक काला शेर होता है। वह खूंखार सिम्बा शेर अपने गुरु काले शेर से बोलता है, मेरे आका, जंगल में जानवरों ने बगावत शुरू कर दी है।
अब मुझे जंगल पर राज करने के लिए आपकी हेल्प की जरूरत होगी। यह सब सुनकर सिम्बा शेर का गुरु काला शेर उस जालिम शेर को कुछ शैतानी शक्तियां देता है। उन शक्तियों को पाकर वह जालिम शेर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वहां से वापस अपनी गुफा में आ जाता है। काफी देर हो जाने पर जब कोई भी जानवर उसके लिए भोजन लेकर नहीं पहुंचता है तो वह शैतानी शेर अपनी जासूस लोमड़ी से बोलता है, लोमड़ी, तुम जंगल में जाकर सभी जानवरों से कह दो कि अगर वह सब अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो मेरे लिए जल्द से जल्द कोई शिकार लेकर आए, वरना मेरे कहर से उन सबको आज कोई नहीं बचा पाएगा। शेर का आदेश सुनकर जासूस लोमड़ी जल्दी से जानवरों के पास जाती है और शेर के आदेश के बारे में उन सभी को बताती है। उस पापी शेर का आदेश सुनकर गोरिल्ला बोलता है, सुनो लोमड़ी, अपने महाराज से जाकर कह दो कि आज के बाद जंगल का कोई भी जानवर उस पापी शेर के लिए शिकार लेकर नहीं जाएगा। उस पापी शेर से जो होता है वो कर ले, अब हम उससे नहीं डरते हैं। लोमड़ी जंगल के जानवरों की कही बात को महाराज तक पहुंचा देती है। जैसे ही वह जालिम शेर यह सुन